जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ नाज़माबाद में और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रहमानिया रोड है। ये जो रोड है ये मेरे दाएं जानब अगर दिखाए तो ये सीधा चनाब चौक की तरफ ये रोड जाती है और ये प्रीमियर रोड का इलाका है। यहाँ पर कुछ हिस्सों में ऑपरेशन किया गया और बाकी जगह को छोड़ा गया, लेकिन अब अनाउंसमेंट्स करवाई गई। लोगों ने अपनी मदद के तहत जो बकिया चीज़ें रह गई थी, जो ऑपरेशन का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो बकिया जगह रह गई, लोगों ने खुद से उनको मस्मार करने का जो अमल है वो शुरू कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे दाएं जानब अगर दिखाएं तो यहाँ पर अगर दिखाया जाए कि यहाँ पर दुकान थी गोश्त की, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। और आप तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जितनी बड़ी दुकान थी, जो भी चीज़ें थी, इंतज़ामिया का कहना है ये नजायज़ तजावज़ात में आती थी, इसलिए इसको यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। आपको इस रोड का विज़िट भी करवाते हैं। यहाँ पर है फिल वक्त ऑपरेशन किया गया। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने थड़े वगैरह आगे बढ़ाए गए थे, इन तमाम को यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। ये थड़े वगैरह यहाँ तक आ चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तजावज़ात थी वो ज़्यादा हो चुकी थी। लोगों का गुजरना, यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो मसाइल रहते थे, इसकी वजह से यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। इसी के साथ आप मेरे दाएं जानब दिखाएं, यहाँ पर भी आपको सूरत हाल कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी मदद के तहत अब चीज़ों को यहाँ पर समेट रहे हैं। जितना भी यहाँ पर मलबा वगैरह था, उसको समेटने का जो अमल है वो जारी है। यहाँ पर जो आप सामने के सूरत हाल देख सकते हैं, थड़े वगैरह जितने थे रहाइश के आगे भी, इन तमाम को यहाँ पर तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको कुछ यही सूरत हाल देखने को मिलती है। मज़ीद आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं क्या सूरत हाल। अभी कुछ काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे खुद से करानी शुरू कर दी है, लेकिन कल क्रेन आई है, क्रेन ने बाकी जो लोग रहते थे उनकी कराई है। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया, लेकिन लोग अब अपनी मदद आपके तहत बहुत ज़्यादा अक्सरियत लोग अपनी मदद आपके तहत, ये पीछे रोड पे भी, यहाँ पीछे भी लोग करवा रहे हैं। लोगों को अब समझ आ गई है कि हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है, तो ये होना ही होना है। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं शायद हमारी तरफ चक्कर ना लगे या ना आए, कबूतर वाला हिसाब, क्या कहते हैं उनको? हमारे यहाँ पे भी बड़े सारे लोग कह रहे थे, जब मैंने मस्मार करनी शुरू की थी, लोग कहते थे यार तुम्हारा ना इस रोड का चक्कर नहीं लगना, ठीक है, आप लोग ऐसे करा रहे हो, आप लोग रुको, अभी वेट करो, इनका देखो क्या बनता है। लेकिन ऐसे ही है कि लोग बाद में क्या नाम है अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो खुद से करा देनी चाहिए, बेहतर यही है। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने लोगों की बात सुनी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो तजावज़ात थी उनका भी यहाँ पर ख़ात्मा कर दिया गया। तो जितनी भी यहाँ पर जो थड़े वगैरह, जो भी चीज़ें वगैरह बनी गई थी, जो दीवारें वगैरह थी, उन तमाम को यहाँ पर मस्मार किया गया। ये आप दूसरी तरफ भी सूरत हाल दिखाएं, यहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलता है। और आगे तक जितनी भी यहाँ पर जो तजावज़ात थी, जो पहले हमने आपको वीडियो में दिखाई थी, वो तमाम को यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन इस गली तक ये ऑपरेशन हुआ था। इससे आगे जो लोगों ने खुद से अपनी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर मस्मार करना शुरू कर दिया। तो ये आपको सूरत हाल हम दिखा रहे हैं यहाँ पर के जितनी भी जो नाजायज़ चीज़ें थी, जो भी यहाँ पर बनाई गई थी, वो तमाम की तमाम यहाँ पर मस्मार की गई हैं। वो सामने अगर आप दिखाएं तो लोगों ने हाल वगैरह बनाए हुए थे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मस्मार किए गए। वो सामने गली में भी सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेन की तरफ से जो विज़िट किया गया था, सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने थड़े वगैरह बने हुए थे या जो भी चीज़ें वगैरह बनी हुई थी, उन तमाम को यहाँ पर मस्मार किया गया। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी ऑपरेशन किया गया है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर मस्मार किया गया। ये गली में भी क्रेन थी, यहाँ पर अब लोग अपनी मदद आपके तहत जितनी चीज़ें रह गई हैं उनको खुद से यहाँ पर मस्मार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि वो सामने तक अगर आप दिखाएं, अब लोग अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों को यहाँ पर गिरा रहे हैं। वो सामने अगर ये पार्क का एरिया है, पार्क के इर्द गिर्द ये ऑपरेशन किया गया है, जितनी भी जो नाजायज़ तजावज़ात थी वो यहाँ पर अब मस्मार की गई है। तो ये सूरत हाल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर किया गया, वो सामने तक मेन रोड के साथ यही आपको हालात देखने को मिलते हैं। वापस आपको दूसरे रोड पर लेके जाते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो तजावज़ात थी, ये इस गली के अंदर इसका ख़ात्मा किया गया था। अब आपको अगली जगह दिखाते हैं कि अब लोग जो हैं वो अपनी मदद के तहत जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर खुद से मस्मार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये प्रीमियर रोड, ये बिल्कुल उसके सामने जो गली है, ये यहाँ पर भी कल ऑपरेशन किया गया। उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि जो लोग अपनी मदद के तहत अब चीज़ों को यहाँ पर गिराना शुरू हो गए हैं, तो किस हद तक यहाँ पर जो तजावज़ात थी कि लोग खुद से इनको
गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इन चीज़ों को यहाँ पर गिराना शुरू कर दिया है। ये भी आप देख सकते हैं जी सूरत हाल कि जितने भी यहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ पर तजावज़ात थी, अब लोग इसको खुद से यहाँ पर ख़त्म करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि इससे बेहतर कि यहाँ पर जितने भी ये वाशरूम था बाहर गालबन, ये देखें जी, ये भी यहाँ पर ख़त्म किया गया। ये सामने आप देख सकते हैं वाशरूम का एरिया था, ये खुद से अब यहाँ पर मस्मार किया गया है। तो यही सूरत हाल आपको पूरे रोड पर देखने को मिलती है। अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मस्मार होना बाकी है, लेकिन लोग अपनी मदद आप यहाँ पर अब शुरू हो चुके हैं। तो ये आगे तक आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो मस्मार हुई हैं। तो आपको आगे चल के दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल साथ वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी आपको अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत हमें काम करते दिखाई दे रहे हैं। कमरा था आगे तक, अब उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया। तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर खुद से गिराई जा रही हैं। के लेकर चलते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं। ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮ ਹੋਵੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਊ ਨਾਜ਼ਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਢਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਢਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਵੀ ਪਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਵੇ। ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਰਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤਲਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਢਾਹ। चलो अच्छी बात है साहब, आपने जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यहाँ पर जो नाजमाबाद के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, नोगो एरिया जो गेट वगैरह भी ख़त्म किए जा रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? नो गो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि 2014 में यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खुद हमारे ए ब्लॉक में 10 से ज़्यादा डकैतियाँ हुई थी और लोगों को फायर भी लगे थे, उनके FIRs भी हैं। जब गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी नहीं है, इतनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको भी पता है पुलिस स्टेशन में कितने लोग होते हैं। तो उस सिलसिले में फिर हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों ने फंडिंग करके तो गलियों में गेट्स लगा लिए। अब ये जो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो कर रहे हैं ये कॉरपोरेशन वाले या DC साहब की हिदायत पे हो रहा है, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कौन मेंटेन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हमने नून लीग को वोट दिया, अलान कह रहे हैं। अब हमें सुनने में आ रहा है कि आबिद शेर अली साहब या राना सनाउल्लाह साहब, ये इनकी भी नहीं मानी जा रही। बिला तखसीस ऑपरेशन हो रहा है, बिला तखसीस ऑपरेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई ठीक है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल नाज़माबाद A ब्लॉक और B ब्लॉक में 2-3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे कहीं भी कोई नहीं होता, डॉल्फिन वाले आते हैं चले जाते हैं, फायरिंग के आए दिन वाक़यात होते हैं। अभी रमज़ान से 2 दिन पहले वाक़यात हुए, रमज़ान के दौरान फायरिंग हुई है, रात फिर फायरिंग हुई है। ऊपर से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना, कोई भी काम कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो मेरी CM साहबा से गुजारिश है कि आप करें, आप अपना जो भी ऑपरेशन है, अगर हमने स्पेशली फैसलाबाद को, लाहौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यही कहने की कोशिश करेंगे फैसलाबाद के साथ ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग गिला करते दिखाई देते हैं, बदला लिया जा रहा है। नहीं बदला, देखें एज मतलब PMLN मैं भी यही कह सकता हूँ कि शायद हमें हमारी वफादारियों का सिला दिया जा रहा है, लेकिन रहेंगे तो फिर हम फिर भी इनके ही ना। लेकिन उनके जो एडवाइज़र्स हैं CM साहबा के, उनको चाहिए कि उनको बताएं कि ये आवाम की ज़रूरत ये नहीं है। ईद सर पर है, आप इस ऑपरेशन को फिल फॉर स्टॉप करवाएं, फ़ौरन इसको स्टॉप करवाएं। आपने 8 बाज़ारों में कर लिया, आपने मेन रोड्स पे कर लिया, अब आप लोग गलियों में घुस गए हैं। अब एक कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, 3, 4, 5 लोग गलियाँ हैं, वहाँ पे कम्युनिटी, एक सोसाइटी रह रही है। उस सोसाइटी के लोगों को, वहाँ की लिविंग को एक दूसरे पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या ऑब्जेक्शन है? या वहाँ पे कोई गैर इखलाकी काम हो रहे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे जो है वो करें, लेकिन अगर 4, 5, 6 स्ट्रीट्स या 10, ये टोटल AB ब्लॉक कितना होगा?
मेरा ख्याल है 10-12 गलियों पर मुश्तमिल होंगे, ये 20 गलियां होंगी। तो गलियों के अंदर रहने वालों को जब कोई इतराज़ नहीं है, फिर इन लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? और ये वाकई हमें तो ऐसे लगता है जैसे हमें पनिश किया जा रहा है। अब हम वो जो जितना कर सकते थे उतना तो हमने किया है। और बाकी इस इलाके के लिए खिदमात भी हैं, राना साहब की खिदमात हैं, आबिद शरीर अली साहब के वाले साहब ने की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। नहीं नहीं, आप इनकी पार्टी लहदा होगी, हर बंदे की राय है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये हमारे लिए तो वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे काबिल एहतराम है, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। लेकिन अब वो उन लोगों को भी चाहिए, मेरी गुजारिश है चौधरी शेर अली साहब से कि वो खुद थोड़ा सा एक्शन लें, और राना साहब से भी, क्योंकि अब राना साहब देखें ना, अब अगर ये कहा जाए कि राना साहब की या चौधरी शेर अली की कोई नहीं सुनता, तो ये तो बात ना उसमें भाई बात ये है कि उसमें लोगों ने ना अवेयरनेस भी नहीं है हमारे माशरे में इतनी कि लोग जाकर अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा देते। अदरवाइज़ वो इलाके के लिए काम करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अहले इलाका की आवाज़ ही समझे ना, ठीक है ना। और इस पर जो ऑपरेशन है रुकवाएं। गली आपने मेन बात रोड्स पे कर लिया, बाज़ारों में कर लिया, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कि जहाँ पे जो है सुना जाता है जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे इतना है, कहीं पे ताजरों का इतना होल्ड है। अच्छा, वो मेन रोड्स हैं, वहाँ पे जाएं करें। अब इस रोड की आप हालत देखें जहाँ पे हम खड़े हैं, रोड बनने वाली है, और मुझे जहाँ तक खुद मुझे जो मेरे नॉलेज में है कि हमारे तो पंजाब के फंड्स भी नहीं दिए जा रहे, स्पेशली फैसलाबाद के। तो फैसलाबाद से ये सुतीले बेटों वाला सलूक क्यों? लाहौर में ऑपरेशन शुरू होता है, वो ट्रेडर्स ताजर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑपरेशन रुक जाता है। फैसलाबाद में तो बच्चा इकट्ठा है, यहाँ भी हमें मुआफ़ी दे दें, आप बस करें। अब देखें ना, ये ईद सर पर है, लोग अपने बच्चों के कपड़े खरीदें या जो है वो ये गिरी हुई तजावज़ात को समेटे। और कल अफ्तारी के टाइम पे यहाँ पे जो कुछ हुआ नाज़िमाबाद में, बिलीव करें कि लोगों के लिए घरों की चीज़ें लाना पॉसिबल नहीं था। तो मेरी गुजारिश यही है कि इसको काइंडली इसको रोका जाए, और जिन जगह पे ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो किया जाए, ना कि ये। थैंक यू। प्रीमियर जो रोड है उसकी जो सूरत हाल है सामने आप देख सकते हैं, बहुत सारी जो तजावज़ात हैं, लोगों का कहना है कि ये शायद डबल रोड है, इसकी वजह से यहाँ पर अभी भी बहुत सारी जो नजायज़ चीज़ों पर यहाँ पर काबिज़ हैं लोग। तो ये आप देख सकते हैं, लोग अपनी मदद आप के तहत अब चीज़ों को यहाँ पर डिमोलिश करना शुरू हो गए हैं। ये जितनी भी जो चीज़ें थी, जो दीवारें वगैरह बनी हुई थी, जो घर वगैरह बनी हुई थी, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। ये रहायशी अब आपको खुद से यहाँ पर मजदूरी वाला जो काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कि सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर बारहा अनाउंसमेंट्स की गई हैं, अब पीछे यहाँ पर ऑपरेशन हो चुका है, इससे आगे वाला जो हिस्सा वो बाकी है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से बोला गया कि खुद से चीज़ों को मस्मार किया जाए, वरना यहाँ पर क्रेनें आएंगी। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो हमें यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जितनी दीवारें वगैरह बनी हुई थी, जो चीज़ें वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं, इन तमाम को यहाँ पर मस्मार किया जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, लॉन वगैरह बने हुए थे, ये भी यहाँ पर मस्मार किए गए हैं। ये सामने वाली जो सूरत हाल देखें बिल्डिंग की, ये बड़ा सा यहाँ पर जो लॉन बनाया गया था, ये भी यहाँ पर मस्मार किया गया है। ये तमाम की तमाम ये सूरत हाल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक नान सेंटर है। यहाँ पर जो तंदूर वगैरह बाहर थे, अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इनको यहाँ पर मस्मार करना शुरू कर दिया। ये इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर अभी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट पर ही इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर अब डिमोलिश किया जा रहा है। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद से ही जो अब चीज़ें हैं वो यहाँ पर मस्मार की जा रही हैं। तो ये इस पूरे रोड पर हमें देखने को मिलता है। मेरा दाएं जानब भी अगर आप दिखाएं तो वहाँ पर भी जो थड़े वगैरह जो भी चीज़ें बनी थी, लोग अब अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों को यहाँ पर मस्मार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये आप मेरे बाएं जानब देखें तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों के आगे जो थड़े वगैरह थे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर अब मस्मार किए जा रहे हैं। ये इनमें से जो सरिया वगैरह जो भी चीज़ें थी वो अलग की जा रही हैं, ताकि जो भी चीज़ें हैं जितना नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये सामने आप दिखाएं, यहाँ पर लोग हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। ये सामने जो भी थड़े वगैरह थे, ये खुद इनकी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर तोड़वाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, क्या कहते हैं? नहीं, वो खुद ही कर रहे हैं ना कि ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर मैडम आती हैं फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता है ना जी। वो अपनी मदद आपके तहत इतने पैसे खर्च के वो खुद ही कर रहे हैं। ओवरऑल ऑपरेशन सही हो रहा है? ये ऑपरेशन ये देखें ना आप, ये चीज़ को देखें, मद्देनज़र रखें कि लोगों को नुकसान कितना हो गया। इस बारे में लोगों को आगाही पहले देनी चाहिए थी, ऑपरेशन बाद में करना चाहिए था।
20,000 रुपया ले गए हैं, तो हम फिर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। मजदूर 20-20 हज़ार रुपया ले गए हैं, ये थोड़े को तो ऐसे कैसे उठाना है इनको, ये कबाड़ कैसे उठाना? उनका नुकसान हो गया, वैसे ऊपर से मजदूरी पहले गाही दे देते इनको कोई हफ्ता, ताकि ये पहले अपना बंदोबस्त। अनाउंसमेंट्स तो बहुत हो रही है ना। वैसे हुई है ना, वर्बली हुई है, रिटर्नली इनको कोई चीज़ भी नहीं आई है। अगर इनको रिटर्नली कोई आता कि ये आपने अपना इंतज़ाम करना है, तो शायद इनको लेबर सस्ती मिल जाती। चले अभी आपकी तरफ तो ऐसे हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी इस उम्मीद पे बैठेंगे हमें भी ऐसे ही ऐलान करके बताएंगे, तो वहाँ पर नहीं ऐलान हुए तो उनको क्या पैगाम देते? पैगाम तो यही है कि नुकसान लोगों का बचना चाहिए, आगे नुकसान। बता दें कि हमारी तरफ भी अचानक आ गए हैं आप। हाँ, बंदोबस्त कर लें, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन नुकसान जो है ना गरीब आदमी का कम से कम होना चाहिए। हाँ। जी नाजरीन, यहाँ पर आपने लोगों की राय सुनी, यहाँ पर जो दुकानदार थे दुकानदार की राय सुनी, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मदद आप काम करते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर लेबर हायर की हुई है, तो उनका कहना था कि जितना यहाँ पर हमारा नुकसान है उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर मज़ीद नुकसान ये है कि हमने जो लेबर आई है उनके यहाँ पर पैसे भी अदा किए हैं खुद अपनी जेब से। तो ये तमाम जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इसके अलावा लोगों का कहना था कि हमें बहुत पहले बता देते तो हमारे लिए आसानी होती है। हालांकि अनाउंसमेंट्स करवाई जा रही हैं वर्बल, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी ये तनबीह है जिन लोगों ने अभी तक अपनी नाजायज़ तजावज़ात को मस्मार नहीं किया कि खुद से ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको मस्मार कर लिया जाए, वरना इंतज़ामिया की मशीनरी आएगी, नुकसान होगा, फिर आपको मजदूरी के लिए मजदूर भी नहीं मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि वक्त से पहले जो अपनी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर मस्मार कर लिया जाए ताकि आपके नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो ये फिल वक्त की सूरत हाल थी। मज़ीद हमारे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।